एवरीवन, दिस ये ब्रिजेश सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बेटा बीआरएस के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। एज्यूम करता हूँ बीआरएस के ऊपर जितना भी कंसेप्ट बताया था, प्रॉब्लम किया था, वो आपने देखा है। नहीं मिला तो प्लेलिस्ट में जाके देखो। प्लेलिस्ट, हाँ प्लेलिस्ट, गो टू द प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा। बेटा आज जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं बीआरएस का सीएमए फाउंडेशन से लिया गया है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो फॉर्मूला है, आपको याद रहना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2। कैसे पता चले कि सर फॉर्मूला नंबर 1 है कि फॉर्मूला नंबर 2 यूज करना है, जो मेरा वीडियो नंबर 1 में समझाया था। ध्यान देना। पी रॉय ऑन 31 December 2014, पी रॉय बैंक बैलेंस as shown by the कैश बुक। कैश बुक का बैंक बैलेंस बात कर रहा है। कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस है, उसके अंदर बैलेंस वर्ड दिखाई दिया। इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। कौन सा सर? फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। ठीक है, समझा क्यों फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे? वो लोग बोलते हैं कि कैश बुक का बैलेंस है। कैश बुक का बैलेंस है मतलब पॉजिटिव है, फेवरेबल है, तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज करने का। कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, आपको बस याद रखने का फॉर्मूला नंबर 1 क्या बोलता है। फॉर्मूला नंबर 1 करने से पहले आपको ये याद रखना चाहिए, ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। ठीक है, कैश बुक जो हम मेंटेन करते हैं, पासबुक जो बैंक मेंटेन करते हैं। फिर इसमें सर साइड ये देखो, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। इसका भी ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। प्लस माइनस, पैसा आएगा तो प्लस, पैसा जाएगा तो माइनस। सिमिलरली बैंक वाले उसको उल्टा मेंटेन करते हैं, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। तो यहाँ माइनस होता है, इधर प्लस होता है। क्लियर? तो हर चीज दोनों साइड आना चाहिए। अगर कोई चीज यहाँ पर भी है और इधर पे भी है तो बीआरएस में नहीं आएगा। कोई चीज इधर पे भी है मतलब क्रेडिट में है और पासबुक का डेबिट में, तो बीआरएस में नहीं आएगा। बीआरएस में कौन सा आता है बेटा? जो वन साइड होता है। कैश बुक का डेबिट में है लेकिन पासबुक क्रेडिट साइड में नहीं है, वो बीआरएस में आएगा। कैश बुक का क्रेडिट में है लेकिन पासबुक का डेबिट में नहीं, वो बीआरएस में आएगा। मतलब जो वन साइड होते हैं वही बीआरएस में आता है। एक बार ये बना के हो गया बेटा, तो फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला यहां लिखता हूं। कैश बुक का प्लस अगर होगा तो आप बीआरएस में माइनस करने का। बीआरएस में क्या करने का वो बता रहा हूं। कैश बुक में अगर माइनस किया रहेगा तो आप बीआरएस में प्लस करने का। पासबुक में अगर प्लस किया होगा तो बीआरएस में आप प्लस करना, और पासबुक में अगर माइनस किया रहेगा तो आप बीआरएस में माइनस करना। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1। अब बात करते हैं, हेडिंग क्या लिखेंगे सर जी? स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन। स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन रुपीस इनर आउटर कॉलम। अच्छा, स्टार्टिंग दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, इसको आउटर में लिखो। कितना दिया बेटा? 75,000। बेटा कुछ ऐड होंगे और कुछ लेस होंगे, बरोबर। कुछ ऐड होगा कुछ लेस होगा, अंदाजे से 5-5 लाइन छोड़ देना। कुछ ऐड होगा कुछ लेस होगा। अब चलो पढ़ते हैं लाइन से। एडजस्टमेंट नंबर 1, 3 चेक। अच्छा, और एक बात ध्यान देना, ये जो कैश बुक हम बना रहे हैं मंथली बना रहे हैं, तो कैश बुक दिसंबर का है तो पासबुक भी दिसंबर का, दोनों दिसंबर का है। यहाँ लिखा है ना 31 December 2014, तो कैश बुक भी दिसंबर का, पासबुक भी दिसंबर का है। 3 चेक, 3,000 का, 4,000 का, 1,500 का ड्रॉ किया था। वर्ड पकड़ में आना चाहिए, ड्रॉ किया। ड्रॉ का मतलब होता है हमने चेक इशू किया। वर्ड मिला, ड्रॉ मतलब चेक इशू किया। तो 3 चेक था बेटा, 3,000 का, 4,000 का, 1,500 का, जो हमने ड्रॉ किया इन फेवर ऑफ सप्लायर, क्रेडिटर को चेक इशू किया था 28, 29, 30 को, हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 2 Jan। क्या बोलता है? डेबिट कब हुआ? बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है पासबुक। बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है पासबुक। हाँ, क्या पासबुक? पासबुक में कब डेबिट हुआ? 2 Jan को, मतलब दिसंबर को डेबिट नहीं हुआ। मतलब हमने जो चेक दिया ना, वो चेक क्लियर नहीं हुआ बेटा। इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 यहाँ आएगा। चेक इशू किया ना बेटा आपने, पॉइंट नंबर 1। जब आप चेक इशू किया रहेगा, एक 3,000 का, एक 4,000 का और एक 1,500 का, दिसंबर में तो आपने लिख दिया, लेकिन पासबुक में दिसंबर में नहीं आया, पासबुक में जैन में है। मतलब मोर द स्टोरी है, दिसंबर का है, बार बार बोलता हूँ।
ये कैश बुक दिसंबर का है तो पासबुक भी दिसंबर का है, दिसंबर में नहीं है, इसका ना ये बीआरएस में आएगा। अब मेरे को ये बताओ कैश बुक का माइनस क्या करना है बेटा, कैश बुक का माइनस बीआरएस में प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, भाग के जाने का, प्लस में लिखने का। एक्सप्लेनेशन क्या बोलने का, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या लिखेंगे सर, चेक इशूड, हमने चेक इशू किया था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है ना। ब्रैकेट में दिखा देते हैं, 3000 का, 4000 का और 1500 का, 3 चेक हमने इशू किया लेकिन अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ, दिसंबर मंथ में, दिसंबर, हाँ क्या बेटा, ये भी दिसंबर का है, ये भी दिसंबर का है, तो कितना होता है 4 5 6 7 8, 8500, तो 8500 का चेक हमने इशू किया जो क्लियर नहीं हुआ, इसके वजह से अपना बैलेंस बैंक से मैच नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ लिखा लेकिन बैंक ने नहीं लिखा दिसंबर में, क्योंकि वो चेक तो जैन में क्लियर हुआ, तो जैन में क्लियर हुआ तो इसीलिए हमने चेक इशू किया था, हमने लिख दिया दिसंबर में, लेकिन बैंक ने नहीं लिखा क्योंकि बैंक ने क्लियर नहीं किया अभी तक। जैन हमने चेक इशू किया था दिसंबर में, इसीलिए हमने लिख दिया, बैंक ने क्लियर नहीं किया इसलिए बैंक ने नहीं लिखा, तो ये बीआरएस में आएगा। सेकेंड पॉइंट, बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट किया, वर्ड पकड़ में आना चाहिए, बैंक ने क्रेडिट किया 8000, बैंक ने किया, किसने किया बेटा, बैंक ने किया, बैंक मतलब पासबुक। बैंक हैज क्रेडिटेड 8000 on 30th December in respect of collection from the bank directly from the customer, कि एक कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा बैंक में हमारा डिपॉजिट कर दिया, सुन रहे हो, एक कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट हमारे बैंक में कर दिया, तो बैंक ने हमारे बिहाफ में कलेक्ट कर लिया। कितना अमाउंट था सर, पॉइंट नंबर 2 के लिए 8000 का, 8000 का चेक हमारे बिहाफ में बैंक ने कलेक्ट कर लिया, लेकिन ये बात हमको पता नहीं चला दिसंबर में, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट हम लोग मंथ का एंड को लेते हैं, तो हमें बात बताया नहीं गया, तो यहाँ आएगा तो इधर भी आना चाहिए लेकिन नहीं आया, ऐसा चीज बीआरएस में आता है बेटा, समझे। तो पासबुक का प्लस वन साइडेड है, इधर नहीं आया, तो पासबुक का प्लस, ये देखो इधर पासबुक का प्लस, बीआरएस में क्या करने का, प्लस करने का, तो इसको प्लस किया जाएगा। अमाउंट कितना सर जी, 8000। सर एक्सप्लेनेशन क्या लिखे, बैंक कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर, हाँ क्या, बैंक कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से डायरेक्टली कलेक्ट कर लिए, तो इसीलिए हमको पता नहीं चला। ओके 8000 का, 2 समझा। पॉइंट नंबर 3, 2 चेक था, एक 5000 का, एक 6000 का, डिपॉजिटेड, वर्ड पकड़ो, डिपॉजिटेड, आपने चेक डिपॉजिट किया था 30 दिसंबर को, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ये क्लियर कब हुआ, 4 जैन को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कैश बुक हम लोग दिसंबर का बना रहे हैं, तो पासबुक भी दिसंबर का है। फिलहाल आपने चेक का डिपॉजिट किया था, मुझे चेक मिला स्टूडेंट लोग से 5000 और 6000 का, तो पॉइंट नंबर 3 इधर आएगा। एक चेक 5000 का था, एक चेक 6000 का था, ये चेक मुझे मिला तो मैं तो अपना बुक में लिख दिया, बैंक ने क्यों नहीं लिखा दिसंबर में, क्योंकि वो चेक क्लियर हुआ 4 जैन को, मतलब दिसंबर में क्लियर नहीं हुआ। देखो इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं लिखा बैंक ने, क्योंकि वो चेक क्लियर नहीं हुआ। जब चेक क्लियर नहीं हुआ तो बैंक ने भी नहीं लिखा, तो ऐसा चीज बेटा बीआरएस में आएगा। तो बेटा वन साइडेड है, केवल कैश बुक में आया, पासबुक में नहीं आया, तो बीआरएस में आता है। तो कैश बुक का प्लस, ये देखो कैश बुक का प्लस बीआरएस में माइनस करने का, तो 5 + 6 11, इसका 11000 लेस करने का, 11000, समझा। सर एक्सप्लेनेशन क्या लिखे, बोल देना चेक का डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक, क्या लिखेंगे, चेक का डिपॉजिटेड, हमने चेक का डिपॉजिट किया बट नॉट क्रेडिटेड, ये क्रेडिट नहीं हुआ, किधर सर, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, क्लियर। नेक्स्ट 4th वाला पॉइंट, बैंक, देखो ये कांड किसने किया, बैंक ने किया, बैंक हैज डेबिटेड, बैंक ने 30 रुपए डेबिट कर दिए, ये डेबिट साइड है ना बैंक का, बैंक ने डेबिट किया। जैसे नंबर 4 का बात कर रहे हैं सर, बैंक ने डेबिट किया 30 रुपया, ये बात आपको पता नहीं चला, नॉट एंटर इन द कैश बुक, समझ में आ रहा है। बैंक ने डेबिट किया तो कैश बुक में भी आना चाहिए, लेकिन ये बात आपको पता नहीं चला, तो वन साइडेड है ना, 30 है तो
30 पासबुक में आना चाहिए माइनस में, तो कैश बुक में भी माइनस आना चाहिए, लेकिन आपने नहीं लिखा तो वन साइडेड है। तो 30 पासबुक का माइनस, देखो पासबुक का माइनस बीआरएस में माइनस करने का, तो आंसर 30 माइनस कर देंगे। वर्ड क्या लिखेंगे? बैंक इंसिडेंशियल चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या बोलेंगे? बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड ओनली इन पासबुक, ओनली इन पासबुक। ठीक है, ऑलमोस्ट सब हो गया। ये स्टेज पे इसको प्लस करके बाहर निकाल देना। 8,500 प्लस 8,000 16,500, 75,000 में 16,500 ऐड करो, 75,000 में 16,500 ऐड करो, आंसर आता है 91,500। इसको प्लस करके बाहर निकालो, 11,030 रुपया। मेन आंसर में इसको माइनस करो, 91,500 माइनस 11,030, आंसर आता है 80,470। हम लोग क्या लेके शुरू कर रहे थे? बैलेंस अस पर कैश बुक लेके शुरू कर रहे थे। जो आंसर आएगा उसको बोलने का बैलेंस अस पर, बैलेंस अस पर पासबुक बोलने का। हाँ क्या? बैलेंस अस पर पासबुक। हम लोग क्या लेके शुरू किए थे? कैश बुक का आंसर लेके शुरू किए थे। जो आंसर आएगा उसको बोलने का बैलेंस अस पर पासबुक। ये सर कौन सा बैलेंस है? डेबिट है, तो ये होता है क्रेडिट। बैंक का उल्टा दिखता है ना, बताया ना लॉजिक, बैंक का उल्टा दिखेगा। आप डेबिट बोलोगे तो बैंक क्रेडिट बोलेगी, मतलब बात वही होता है। ओके, एज्यूम करता हूँ समझा। एक बार फास्ट रिकॉल करता हूँ, सुनो। फॉलो नंबर 1 कैसे पहचाना सर ने? उन्होंने बोला कैश बुक, कैश बुक का क्या बोला? बैलेंस बोला, तो फॉलो नंबर 1 यूज करना। फिर बोले थे 3 चेक हमने इशू किया था लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर हुआ जैन को, मतलब दिसंबर में क्लियर नहीं हुआ, तो कैश बुक का माइनस, कैश बुक का माइनस इधर नहीं है, देखो हाथ रख रहा हूं ना बेटा, कैश बुक का माइनस लेकिन इधर नहीं आया, इसीलिए कैश बुक का माइनस, कैश बुक का माइनस बीआरएस में प्लस करने का, इसीलिए प्लस किया। सेकंड क्या बोले थे? बैंक ने कलेक्ट किया कस्टमर से हमारे बिहाफ में डायरेक्टली 8,000 रुपीज, तो डायरेक्टली इधर आया, इधर पे आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो वन साइडेड है, तो पासबुक का प्लस बीआरएस में प्लस करने का, इसीलिए 8,000 प्लस किया। थर्ड क्या बोले थे? 2 चेक हमने डिपॉजिट किया था लेकिन वो भी क्लियर नहीं हुआ, तो चेक डिपॉजिट किया तो उसका सेकेंड एफर्ट इधर आना चाहिए, लेकिन चेक डिपॉजिट किया तो इधर भी दिखना चाहिए लेकिन नहीं आया, वन साइडेड है, तो कैश बुक का प्लस बीआरएस में माइनस करने का, 11,000 माइनस किया। बैंक ने 30 रुपीज कट किया तो इधर भी आना चाहिए था लेकिन इधर नहीं आया, 30 केवल इधर ही है, तो पासबुक का माइनस बीआरएस से माइनस करने का, एडलेस करोगे तो आंसर आएगा 80,470। एज्यूम करता हूं बेटा प्रॉब्लम समझ में आया। सीएमए फाउंडेशन क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट टाइम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, बाय बाय।